मौजूदा नेता विधायक यहाँ के थे काजी निजामुद्दीन साहब, इन्होंने अंधकार में ही धकेला ऐसे मंगलौर को, क्योंकि लोग जागरूक होंगे, पढ़े लिखेंगे, अच्छा जी रोज़गार पर खड़े होंगे तो इन्हें वोट नहीं देने के समझ जाएंगे। तो इन्होंने इस तरीके के काम करे हैं यहाँ, जिससे अनपढ़ रहे, नशे में रहे आदमी, अच्छा जी जुआ सट्टा खेल ले, क्योंकि वो फिर ऐसा आदमी हो जाए जुआ सट्टा नशे वाला, वो फिर बेचारा अपनी चक्कर में लगे कहीं से जुगाड़ हो जाए और अपना इलेक्शन के टाइम 1000-2000 दे दिए, अपना वोट डलवा लिया। ये काम करा विकास के लिए। तो उन्होंने आज तक के अस्पताल वो जूँ का तू 30-35-40 साल से हम जूँ का तू हालात देख रहे हैं अस्पताल के। रही बात थोड़े रंग रूंग, तो अपने घरों में भी बदल गया आजकल, अगर अस्पताल में रंग बदल गया, बाकी सुविधाएँ कुछ नहीं है। और सब ऐसा ही है मामला, कोई बनवाया या एक काम कराया इन्होंने। अच्छा जी क्या करें, इतना तो करें कि चेयरमैन अपना चुन लें, पब्लिक वोट दे दे और वो आवे और बस नाली नाली बनावे, वो और कुछ नहीं करता किसी का काम, कोई विकास नहीं है यहाँ, बहुत बुरा हाल है। अच्छा उसमें जो हरीश रावत जी वाला इलेक्शन था, इसमें तो जी हरीश रावत जी जीतेंगे, और बल्कि उत्तराखंड में 3 सीट आएंगी मेरे हिसाब से। उसमें इन्होंने पहले तो उसका हरीश रावत जी का बहुत तगड़ा टिकट में विरोध करा कि भाई टिकट ना हो इन्हें। उसे उमेश कुमार की बहुत कोशिश करी कि उसे टिकट हो जा, पूरी मुखालफत इन्होंने अंदर खान ने पूरी करी। जब इन्होंने इनका बस नहीं चला, टिकट हरीश रावत जी को हो गया, पब्लिक मंगलौर की विधान इसकी जो अति होगी उसमें बहुत खुश हुई कि हरीश रावत जी को हो गया। इन्हें अंदर खान ने नाराज़ हुए और इन्होंने कोई वर्करी सरकरी भी नहीं करी, किसी से वोट कुछ नहीं। जी को काजी निजामुद्दीन साहब की मुखालफत में बहुत वोट मिला, इन्होंने किसी से वोट ही नहीं मांगा और इन्होंने अपनी वर्करी करी कि भाई ऐसा है मैं बाहर का आदमी, मैं इनकी वर्करी करूँगा तो लोग आगे कहेंगे भाई ये तो कांग्रेस का आदमी और जो है, और हरीश रावत जी की छवि खराब है। तो इस काजी निजामुद्दीन साहब की नज़र में है ये छवि खराब, पब्लिक की नज़र में नहीं है, क्योंकि इनकी नज़र में तो है कि इनकी छवि खराब है, डूबते हुए सूरज हैं और नुकसान करेंगे, अपना न्यूट्रल लो तो, और जहाँ भी जावे थे यूँ कहते भाई अपना बड़ा वोट कहीं दे लियो। बल्कि अभी इन्होंने जो है बनियों की मीटिंग करी थी, उसमें एक बिल्लू शर्मा हमारे दोस्त हैं ख़ास, तो उन्हें बुला कर काफ़ी सारे बनियों को, एक और भी था हमारा जानने वाला, तो उन्हें कहा भाई देखो अपना बड़ा वोट तो कहीं दे लियो, मेरा ध्यान रखियो। बल्कि एक मिसाल भी दी इनके आदमी ने, कहने लगे देखो एक, अच्छा पूछ लियो बिल्लू शर्मा से पूछ लियो, कहने लगे 2 कुत्ते जा रहे हैं, एक के पट्टा गले में पड़ा, एक के वैसा ही है, और उसके जो बगैर पट्टे का कोई लट मार दे। तो ऐसी मिसाल भी दी, सच्ची बात है। तो इनके अपने वोट पे ध्यान था कि मेरा वोट मिले मुझे। और कमाल तो इस बात के ऐसे वो चेयरमैन हरीश रावत जी की वो चल रही वर्करी, वो अपनी चेयरमैन ने मंगलौर में सीधा करता फिर रहा टोपी, वो डॉक्टर शमशाद, बहुत बड़ा पनौती है। उसने 4-5 मारे इसमें नगर पालिका में कर्मचारी, एक बच्चा नाले में डूब के मरा, क्योंकि सफाई तो कराई नहीं इनने। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी मजाकिया जो मतलब बचपन के दोस्त आज होंगे इसके या वैसे होंगे, तो मजाक में कहने लगे जी नाले नूले भी काफ़ी ध्यान कर लो, कहने लगे फिर ये महल किस तरह बनेगा मेरा, जो कब्रिस्तान। अच्छा जी, और एक बात और है, आदमी इतने हैं, इतने ही हो मान सम्मान उसका, और बाद में तो ऐसा ही हो जा, माँ बाप को भूल जा लो, तो यूँ ही लड़ेगा टोपी, अरे हारेगा और लड़ेगा तो हारेगा, क्योंकि इसका विरोध बहुत है। जो इसने वादा कर रखा कि तुम्हारे इलेक्शन में पैसे खर्च करेगा, विधायक जी के काजी निजामुद्दीन साहब के। अच्छा इन पे भी ऐसे चाह रहे हैं, इन्हें भी जो पैसे खर्च करे, पैसा चाह रहा है, क्योंकि इन्हें काम कुम नहीं करते हैं, काम तो यूँ नहीं करते हैं कि हर चीज़ का इन्होंने पहले ही अपना बना रखा। मान लिया आप गया कि भाई विधायक जी हमारी गाड़ी चोरी हो गई, एक मेरे रिश्तेदार थे उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, तो वो बेचारे एप्लीकेशन देने लगे, तो उन्हें इधर उधर उलझाव रखा, तो ना कहें कि एप्लीकेशन दो, मेरी कार चोरी हो गई। तो ऐसा ही है मामला इनका। कोई चला गया, कहने लगा जी पुलिस ले गई ठा के, कहने लगा अरे यार पुलिस किसी की नहीं सुन रही, मेरे भाई को ले गई ठा के। तो इन पर हर जुगाड़ है, ये काम कुम किसी का नहीं करने का। इनका काम मुझे एक बताओ क्या करा इन्होंने मंगलौर में? कुछ नहीं काम करा इन्होंने आज तक के, सिवाय इन्होंने एक काम तो करा, हम 5-6 भाई हैं, अपनी बता रहा, आपस में ही रोड़ा बड़वा रखे, एक आधा अपने साथ रखे, और
बड़े वाले को रख लेंगे साथ में, सीनियर को घर में से, छोटा देता फिर हो जाए। तो इस तरीके के इनके एक आधे को उलझाव रखे, और जब उसे काम पड़े अब उलझावे उसे। जैसे देखिए ना, मैं हूँ मान लिया, उनने तो रोज़ काम पड़े से तो, और जो कोई एक आधा ऐसा भी हो से किसी से कोई मतलब नहीं हो, उसे अपनी जगह सेट रखे, फिरने से तो काम पड़ने का ही नहीं। और आया चाय पिला दी से और हो गया राजी, अपना काई जी ने चाय पिलाई। पागल बनाओ जहाँ पे लोगों का काम कुछ नहीं करते। काम करा हुआ मुझे बताओ क्या काम करा इन्होंने। और वो नया बच्चा बेचारा, कोई 2 बजे कह रहा, 1 बजे कह रहा, चल भाई काम हो ना हो साथ चल दे उसकी। ये इनके तो दरवाजे भी 2 हैं, अगर तुम्हें घर बिठा रखा तो इधर ही बैठा रहो, तू बर्बाद रहो, मैं पीछे को निकल के साफ जाऊंगा। तो इन पर बहुत जुगाड़ है ना भाई, काम कुम नहीं करने की नीयत है। जब इन्होंने, इनकी उम्र 50 साल की हो गई, 20 साल से ही इस काम को भी कर रहे हैं, पुराना चलता रहा मामला। क्या करा इन्होंने जब आज तक नहीं करा, अब क्या करेंगे? 60 साल में तो वैसे ही रिटायर हो जाए। काजी निजामुद्दीन का हालात ये हैं, खुद भी मेमोरी में खड़े हो रहे हैं ना, फिलहाल ही नहीं जीत रहे ना। इनका मेंबर बनेगा, विरोध होगा पर तगड़ा मैं खुद करूँगा, और चेयरमैन का भी विरोध होगा, और खुद का भी ये 3 हारेंगे। और रही बात हरीश रावत जी की, इनके इलेक्शन से पब्लिक ने जोड़ा नहीं, क्योंकि इन्होंने खाली पार्टी में समझ लो जो इनके समर्थक थे, जो भी 2-4 हैं इनके, और वो भी इनके ऐसे लोग हैं साथ में, बता रहा पब्लिक का कोई आदमी नहीं है। वैसे ही है वो ठेकेदार, वो जो लालच चक्कर में है कि काम मिलेगा वो लोग हैं, बाकी पब्लिक का कोई आदमी नहीं है। चाहे जाके देख लियो, जो इनके घर पे जाके देख लो, वही मिलेंगे 5-7 आदमी जिन्हें पसंद करें, जो इनकी झूठ सच पे हाँ करने वाले लोग, जो भी जुमला सुना रहे हैं उन्होंने कहा हाँ वहाँ गया था, हाँ गया था, ठीक है अच्छा जी। बाकी तो ये एक दफ़े बैंक में गए थे मेरे साथ, तो पहले मैनेजर को इन्होंने अपने आदमी से कहलवाया विधायक जा रहे, कभी वो पहचाने ना, तो ये हालात है ना। में 1000 वोट बढ़ रहे हैं। अब यूँ इनका विरोध देख लो तुम, काजी जी का। हरीश रावत जी को लोगों ने वोट बहुत मतलब मन लगा के दिया, और हरीश रावत जी का वोट डालते ही मेरे महल्ले में ही सारी उम्र से इन्हीं के साथ थे, मलिक बिरादरी के। तुरंत उन्होंने मोंटी को बुलाया, समर्थन उसे दे दिया, 200-250 वोट। अच्छा जी, तो अब चलेगा इस तरीके से मामला कि कह लो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब वो अपने कारोबार के नियत से जुड़ रहे हैं, उनका कोई वोट से कोई मतलब नहीं, वो वोट वाट का कोई हिसाब भी नहीं है उनका, ना उनके पास वोट हैं। और 95% कुरैशी बिरादरी, एक कल्लू है हमारे जानने वाले, उन्होंने बाद में समर्थन दिया था, अगले दिन ध्यान नहीं, तो फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने जो या पहले दिया, बस जन सैलाब तो उनके साथ था, पूरी बिरादरी उनके साथ थी, बस यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ तो अपने लोग ही लाए थे, यहाँ कुछ नहीं था मामला। और ना ये तो बेचारे पहले उनके साथ थे, कभी उनके साथ है, तो इनका कोई बड़ा मसला नहीं है। ये तो बिजनेस मैन है, ये भी उनकी तरफ अपना जुगाड़ चलाना। रोजगार की तो प्रॉब्लम है, रोजगार की तो सारी प्रॉब्लम। यहाँ रोजगार के लिए कुछ करा होता है इन्होंने, कोई फैक्ट्री या कुछ लाते हैं, बल्कि हमारे बड़े बतावे कि वो बीएचएल में फैक्ट्री थी, वो यहीं आनी थी, वो इन्हीं की वजह से यहाँ नहीं आई पाई। मतलब कितना रोजगार होता है, और सारे बेचारे जो भी काम करने जाता है रुक जाता है। मंगलौर का आदमी, मंगलौर सब सुबह को अड्डे पर देख लो, टिफिन बांध के बेचारे सब रुक जा। यहाँ कोई कारोबार नहीं है, कोई कारोबार के अस्पताल में भी सुविधा नहीं। और ये इनके कुछ लोग इनके जो बैठने वाले उन्हीं के स्कूल हैं, वो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार फीस एडमिशन में ले रहा है। अब मैं किस तरह लेंगे अगर ये स्कूल करवा देते, इनके चाहने वालों के स्कूल है, हो सके इनकी पत्ती पुत्ती हो नहीं स्कूल तो क्यों जी। तो ये तो अपना मैं कह रहा ये बिजनेसमैन ज़्यादा, और ये बात अब पब्लिक की समझ में आ गई। बिजली तो अंसारी बिरादरी में पढ़े लिखे लोग हैं, सब बिरादरियों में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और देख के अपना मत करेंगे, वो देख के मतदान करेंगे। अब ऐसे आदमियों की ज़रूरत है नहीं। आए अपने अपने में खुश हो रहा है। एक कैमरा ले रखा है इन्होंने, एक कैमरामैन भी रख रखा साथ, 5-7 अपने आदमी इकट्ठे करे, और वो फिर अपने नेट पर डाल लें वीडियो, माहौल बना दें। अच्छा जी, कोई बेचारा कोई कुछ वैसे दबा लेगा तो बाकी इनके साथ कुछ नहीं फिलहाल।
रात घर वो बेचारे जरा जरा से रात घर है, वो नगर पालिका ने किस तरह बनाया अपने छोटे काटे से, छोटे छोटे से में। और एक नंबर एक स्कूल था, वो उसमें जगह थी, बड़ी सारी जगह थी। तो इन्हें कोर्ट में खेलने का बल्ले से शौक है, तो इन्होंने उसमें बनवाया था। उसमें ताला भी नहीं का लग रहा, चाबी भी नहीं की लग रही, और इन्हीं की एंट्री यही खेल सकें उसमें। और खेलने का समय है उसमें 8 बजे से शुरू हो और 12 बजे 1 बजे तक खेल लियो उसमें। घर मेरा बराबर में रात को रुक के तारे हु क्योंकि उसमें आवाज़ गूंजे, वो ऐसा 35-40 फुट पर छपा हुआ हो, तो वो बनवाया इन्होंने। उसमें आम आदमी की एंट्री नहीं है, उसमें आम आदमी की एंट्री नहीं है, हम नहीं जा सकते क्योंकि इनके रूल हैं उसमें। क्योंकि मैंने पूछा था हम भी जा सकते, कहना पहले तो 3000 के जूते ला भाई, वो जूतों से खेल जाओ उसमें। अब मैं कहाँ से लाऊँ 3000 तो मैं तो अपना मजदूर आदमी क्यों जी। भाई मैं एक अपील ये करूँगा और एक ये भी कहूँगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही हो जो मंजूर खुदा हो। अच्छा जी, क्योंकि हरीश रावत जी की जितनी मुखालफत करनी थी और जितना हरवाने की कोशिश करनी थी उतनी उन्होंने करी। उनके नसीब में जीत है, जीत रहे हैं। फिर मैं कह रहा अभी वोट भी नहीं खुले, फिर मैं कह रहा जीत रहे हैं। तो हरीश रावत जी को भी ये चाहिए कि आगे इन्हें इग्नोर करें और इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखावें। मैंने पहले भी करी थी अपील, ये क्योंकि पार्टी में रहेंगे ना जी, तो जो पार्टी में जड़ा खोद रहा चाहे वो कोई हो, वो पार्टी ख़त्म कर दे। ये जड़ खोदने वाले आदमी, अपना भला चाहने वाले आदमी। अच्छा जी, क्योंकि अपने भले इनके जो है कि इनके होटल है राजस्थान में, होटल बना लिए इन्होंने, उसके पेट्रोल पंप लगे हुए इनके। तो ये चीज़ें इस तरीके से आ रही हैं इन पर, इस तरीके से कमा रहे हैं। कोई हार में भी जीत रहे हैं, किसी की हार में भी जीत है इनकी। तो आगे हरीश रावत जी से अपील करूँगा मैं कि इन्हें किसी भी तरीके से पार्टी का रास्ता बाहर का दिखावें, क्योंकि इनसे फ़ायदा नहीं हो सकता। और मंगलौर में ये बता रहा हूँ तुम्हें, ये तो इस भरम में, तब भी इसी भरम में, ये अपने भी इलेक्शन में इसी भरम में कि मैं जीत रहा, और जबकि ये हार रहे हैं। अगर हर महीने 1000 वोट खत्म हो रहे हैं इनकी, सीधी बात है। फिलहाल 8000 से हार रहे हैं क्योंकि उसका मोन्टी का सैलाब है फिलहाल। अच्छा जी, जीत रहा हो, उससे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। निर्दलीय भी जीत रहा हो उनके खिलाफ 100% जीत रहा। तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा। हरीश रावत जी वो जीत रहे हैं और वो काम करें, उनसे पब्लिक खुश है। और इन्हें जोड़ के चलेंगे ना तो उनको भी आगे पब्लिक इग्नोर करेगी। गाँव में तो हरीश रावत जी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो जनता का प्यार उनके साथ 2009 से जुड़ा हुआ है, ना कि निजामुद्दीन की वजह से। निजामुद्दीन की जो दोस्ती है हमारे पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन की, वो उमेश कुमार जी से जाते हैं। अब वो बीच बीच में बेचारे गिर गए थे, उमेश कुमार का समर्थन करे या हरीश रावत जी का समर्थन करे। पर यहाँ की जनता समझदार है, यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने ठान ली थी कि रावत जी को जिताना है। हालांकि मेरे सुनने में आया कि उनके कुछ लोगों ने मीटिंगें भी दी उमेश कुमार की, तो वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने उन्होंने लिवाई या दी। और उनके आदमियों ने मीटिंगें उमेश कुमार की दी, ये नहीं मैं जानता क्यों दी। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है। हरीश रावत जी लोकसभा के चुनाव हरिद्वार से जीतेंगे इंशाअल्लाह। हिदुर रहमान मोहन जी वो जनता के बीच में जा रहा है, जनता के प्यार मिल रहा है, जनता का लोगों का काम कर रहा है। वो राजस्थान नहीं जा रहा है, ना झारखंड जा रहा है। और काजी निजामुद्दीन साहब ने तो देखो जनता को पहले ऐलान करके कह दिया। एक फिल्म आई थी गैमलर गोविंदा की, इसमें एक गाना आया था, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी, और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ऐसे इंशाल्लाह निजामुद्दीन भी फ्लॉप होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी मीटिंग में ये अल्फाज दोहराया, कहने लगे मैं चाहे झारखंड जाऊँ चाहे मैं राजस्थान जाऊँ मेरी मर्जी। तो भाई जब तेरी मर्जी है कि तू राजस्थान जा झारखंड जा, हमारी भी मर्जी, हम वोट देवे, बसपा को जितावे, बसपा के प्रत्याशी को विधायक बनावे, वो हमारी मर्जी। मंगलौर विधानसभा की जनता इन लोगों ने आज तक के कुछ किया ही नहीं। और हाजी सरवत करीम अंसारी जी ने अगर कुछ, उनके टाइम में बहुत काम हुए, बिजली कॉलेज भी बने, हर चीज़ का साफ सफाई का हर चीज़ का ध्यान दिया, पर उसमें भी अटैक लगाने वाले सबसे बड़ा रोल काजी निजामुद्दीन था। ये चाहते नहीं कि मंगलौर विधानसभा का कुछ विकास हो पाए। कुरैशी बिरादरी का रोजगार छीनने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का, क्योंकि चेयरमैन इनका था, विधायक ये थे, तो रोजगार की छीनना भाई, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। विधायक आप हो, चेयरमैन आपका है, तो रोजगार कौन छीनना है?
स्लेटर हाउस कौन बंद करा रहा है मंगलौर का? आज कुरैशी बिरादरी का इतना बुरा हाल है कि रोजगार तक का छीन लिया कुरैशी बिरादरी का। तो उससे तो बिरादरी क्या, पूरा मंगलौर विधानसभा खपा है। पहली की व्यक्ति है, बहुत पुराने राजनीति है, कम से कम मुझे लगे 35-40 साल 50 साल के करीब तो उन्हें राजनीति करते हो गया। देखो हमारे पे तो राजनीति नहीं आती, हमारे पे राजनीति नहीं आती। हम तो सिंपल सा आदमी, कुर्ता पजामा हमारे पर नहीं पहनना आता भाई। हम तो फोटे सोटे कपड़े जैसे देख के ऐसे पहन के चलते हैं। हम रहे फील्ड में, हम जो रहते हैं फील्ड में रहते हैं। कुरैशी बिरादरी हकीकत बात है उनकी साथ में, 99% उनके साथ में। क्योंकि एक प्रोग्राम लिया था उन्होंने 27 तारीख में, उस दौरान की आप मीटिंग उठा के देखियो, कुरैशी बिरादरी काफ़ी है उस मीटिंग में, ढेर ज़्यादा है। अच्छा 30 तारीख में एक प्रोग्राम मैंने भी लिया था, आप क्या थे उसमें भी देखियो, शायद है कि 2-4 तो कुरैशी उसमें भी देख ही जाएंगे कि जी से पूछो कितनी तगड़ी समस्या है। पर समस्या तो चाह रहे हैं यहाँ के नेता, चाहते क्या है भाई? यहाँ की जनता परेशान होगी धक्के खाएगी तभी तो हमारे पास आएगी। अगर सारी सुविधा दे दी हमने जनता को तो फिर जनता क्यों हमारे पास आएगी? यहाँ के जो काजी निजामुद्दीन साहब है वो जनता को परेशानी तो देखना चाहते हैं कि मंगलौर विधानसभा की जनता परेशान रहे। और बाकी हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो अपना पड़े राजस्थान झारखंड जहाँ हमें पार्टी भेजेगी हम तो वहाँ का काम करेंगे। मंगलौर की जनता वोट दे रही है, बेवकूफ़ है। अरे भाई वोट तो मंगलौर की जनता देगी, मंगलौर की जनता आपको चुनाव लड़ाएगी। अरे आप पार्टी का बहाना लेके 5 साल राजस्थान रहोगे, झारखंड रहोगे, तो भाई मंगलौर की आवाम जनता तुम्हें वोट क्यों देगी? राजस्थान आप रह रहे हैं और पार्टी राजस्थान का आपको काम दे रही है, झारखंड का दे रहा है, तो चुनाव भी आप वहीं से लड़िएगा। चुनाव से यहाँ पे लड़ने दीजिएगा जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है। मंगलौर की जनता का जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, काम कर रहा है, 24 घंटे सड़क पे बैठा है, क्या किसी टाइम चले जाओ, सुबह को चले जाओ, दोपहर में चले जाओ, रात को चले जाओ, कम से कम इतनी सहूलियत है कि वो साथ चलता है। अगर काम भी इंशाल्लाह हो, ये तो नहीं है कि भाई राजस्थान गए हुए दूसरे काम और कर रखा, वो काम बड़ा अच्छा है। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन साहब ने कैमरे अच्छे लगा रखे हैं, क्योंकि वो 5 के 5 साल जो राजस्थान बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि अंदर बैठे रहते हैं, कैमरों में देखते हैं किस व्यक्ति से मिलना किससे नहीं मिलना। अगर आ गया कोई घर का खास परिवार का आदमी तो आ जाओ अंदर, और नहीं तो भाई साजिद भाई खड़े हमारे जो नौकर है वहाँ पे, कहने लगे राजस्थान गए हुए। क्योंकि मेरे से एक आदमी बता रहा था, कहने लगे अध्यक्ष जी, मैं कहा हाँ भाई, उस टाइम पे मैं कांग्रेस पार्टी में था, वर्करी कर रहा था, 2022 की बात है। कहने लगे जी वोट तुम दे दे, तुम्हारे कैसे, पर वोट हम क्यों दें? कहने लगे भाई यहाँ पे लाइट क्या छतरी का मामला था, क्या मामला था? कहने लगे भाई ये ठीक कर दो। मतलब भाई इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? कहने दिक्कत वाली तो बात है, उससे आधे घंटे पहले मैं वहाँ पे गया था, मेरा कुछ काम था, तो मुझे साजिद ने कहा कि वो राजस्थान गए हुए। अब आधे पौन घंटे के बाद फोन आया कि भाई उनकी छतरी में, सोचा भाई चलो, काजी तो है भी नहीं वैसे भी, और हो भी जो भी क्या दिक्कत है। कहने मैं पहुँचा वहाँ पे, पहुँचने के बाद क्या देखता है, विधायक जी बैठे हैं बाहर। मैंने कहा भाई विधायक जी अभी आधे घंटे पहले तो आप राजस्थान थे। कहने नहीं मैं तो यहीं पे हूँ। कहने लगे साजिद ने तो राजस्थान बता दिया। कहने लगे सब पता नहीं होगा। अरे भाई पता क्यों नहीं, कैमरे में देख के तो हम मने करा रहे हो भाई, इसकी बेचारे की क्या गलती? भाई देख के तो आप 5-7-10 लोग आपने देखा कि हाँ भाई 5-7-10 लोग आए, ये कुछ काम कोई तय होंगे, आपने तो मने करवाया, जब भी तो अंदर से आके मने करा, उसकी आमती बेचारे की मने करेगा। फिर भी हमने उनके आगे हाथ जोड़े, बहुत मेहनत करी। मेहनत करने के बाद 2017 में चुनाव जिताने में हमने घर घर जाके मेहनत करी, अब भी मेहनत करी 2022 में। चलो तो 8 साथ लगी रहती है, और उस मेहनत का फल ये मिले कि सुनने को हमें मिलता है कार्यकर्ता को। कहने लगे वोट तो तुम्हारे कैसे दे रहे हैं विधायक जी, मिलते नहीं तो हम वोट क्यों दे? तो भाई बेहतर यही कि बस ना वोट दो से आदमी को, टड़ा पड़ा है, क्योंकि इसे अनाथ बना के छोड़ दिया। चेयरमैन साहब जो पहले थे अपने घोटाले में, उनसे पहले ही जिम्मेदारी दी गई थी, आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसका। जो यहाँ तो इसका कहने क्या है कि अपना घर भरना, जनता का बेवकूफ़ बनाओ और अपना घर भरो, और अपना घर भरना है। साफ सफाई तो है नहीं यहाँ पे मंगलौर में। दूसरे हाजी सरवत करीम अंसारी जी का इंतकाल हो गया, क्योंकि उन्होंने पकड़ कर ली थी, नगर पालिका पे पकड़ कर ली थी। वो बेचारे का टाइम ऐसा है कि उनका इंतकाल हो गया, नहीं तो तक के तो पता नहीं क्या होता। दूसरे दोनों चेयरमैन वहीं पे है, चौधरी सलाम साहब भी, हमारे डॉक्टर शमशाद भी काजी जी के यहाँ से। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
भाई उनकी साथ लाने की मजबूरी बन गई, क्योंकि हाजी सरवत करीम अंसारी के लड़के जो है मोंटी अब्दुल रहमान, उन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, उनकी इतनी लहर, इतनी बढ़िया लहर है, इतनी बढ़िया लहर है कि उनके आगे बौखला गए। इतने बड़े नेता हो तो बौखला रहे, उन्हें ये नहीं पता कि मीटिंग में क्या क्या है। वो कह रहा है कि मैं झारखंड भी जाऊँगा, राजस्थान भी जाऊँगा, यहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी जाऊँगा। ये बौखलाहट तो और क्या है? जनता को धमकाना कि मैं तो राजस्थान जाऊँगा, पार्टी भेजेगी, झारखंड भी जाऊँगा, पार्टी भेजेगी। अरे भाई पार्टी वोट दे रही है यहाँ की, मंगलौर विधानसभा की जनता आपको वोट दे रही है। यहाँ का काम कौन करेगा अगर आप राजस्थान रहोगे? तो आप बेहतर यह है कि आप राजस्थान से लड़िए। अगर आपको राजस्थान में जाके राजस्थान झारखंड का ही काम करना है पार्टी का, तो चुनाव भी था वहीं से लड़िए। यहाँ जनता के वोट की क्या जरूरत है आपको? पार्टी का एक नाम ले रखा है, पार्टी ने जिम्मेदारी। ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी। पार्टी की जिम्मेदारी उत्तराखंड में भी दे सकती है। उत्तराखंड में कौन सा मजबूत है? उत्तराखंड सबसे ज्यादा कमजोर है। जहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनती थी, लगातार 2 बार भाजपा की सरकार बननी यहाँ पे। 2012 में बनने के बाद 2017 में भाजपा की सरकार, 2022 में भाजपा की सरकार, 500 लोकसभा की सीटें भाजपा की। उसके बाद 2019 में भाजपा की। ये बताओ उत्तराखंड में कांग्रेस कौन सी मजबूत है? बताइए आप। पहले आप अपने घर को मजबूत करोगे या बाहर जाके पार्टी का कैसे बाहर मजबूत करोगे? पार्टी जिम्मेदारी पहले कहाँ से देगी आपको? अगर पार्टी आपको राजस्थान की जिम्मेदारी, यहाँ पे पार्टी कमजोर है, पहले मैं यहाँ पे मजबूत करूँ, उसके बाद ही आगे जाके मजबूत करूँ। जो अपने घर को नहीं मजबूत कर सकता वो बाहर में क्या मजबूत करेगा? जनता से ये अपील है कि जो उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, इसमें मोंटी को जिताना है, बसपा को जितानी है और मोंटी को विधायक बनाना है। और उसके बाद 2-2.5 साल के अंदर ही अंदर अगर ना मंगलौर का चमन बन गया तो हम उसी दौरान उसे छोड़ देंगे, अगर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। में क्या है कि सराटर हाउस जो है वो बनाने जो जा रहे थे, उसमें जो मैंने सुना है उसमें काजी निजामुद्दीन साहब की पत्नी थी, चेयरमैन की, काजी निजामुद्दीन की। तो ये तो खुद ही बनाने जा रहे थे सराटर हाउस। इसमें हाजी सरवत करीम अंसारी ने और जो लक्सर के विधायक थे उन्होंने उसे बनने नहीं दिया था, उसका विरोध करा था। नहीं तो मंगलौर तो और सड़ जाता, उससे ज़्यादा सड़ जाता। मंगलौर को तो सड़ाने के चक्कर में ही है कि मंगलौर सड़े, मंगलौर का विकास ना हो, मंगलौर को सड़ाने के चक्कर में है। लक्सर के विधायक थे, क्या नाम था उनका मैं भूल गया, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी इसे बंद कराने की। उसके बाद हाजी सरवत करीम अंसारी ने आवाज़ उठाई थी, तो ये बंद हो गया था। नहीं तो भाई सराटर हाउस तो विधायक जी ने यहाँ से खुलवा दिया था, काजी निजामुद्दीन साहब ने। काम कुम भी लग गया था, तैयार ही था बस। तो मेहरबानी उनकी, लक्सर के विधायक जो थे संजय क्या नाम था, और जी हाजी सरवत करीम अंसारी की। नहीं तो उन्होंने सराटर हाउस तो अपना चला लेता। तो बिजनेस मैन आदमी तेल पंपा लगा रखा, सराटर हाउस बना रहा है। और जो मेरी जानकारी में आया, जो मैंने सुना कि राजस्थान में होटल भी माशाल्लाह बढ़िया होटल बना रखे हैं, तो कारोबार तो ठीक ठाक है। अब पैसे की कमी नहीं है काजी निजामुद्दीन साहब से। कभी काजी मयूद्दीन साहब चुनाव लड़े थे तो जब तो कुछ कह सकते थे, लेकिन अब तो चारों तरफ से पैसा ही पैसा है। मान सम्मान हो या ना हो, पैसा बहुत। आज चलता व्यक्ति भी विधायक जी को मुखालफत करता है, लेकिन एक टाइम वो भी था काजी मयूद्दीन साहब, किसी की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि अगर उन्हें किसी का काम करना था तो काम करना। दूसरे में राजस्थान नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए, झारखंड नहीं गए, और उन्होंने काम भी कराए। लोग अगर चले गए, वैसे विकास कुछ कराया नहीं कराया, लेकिन अपने लोगों का ध्यान रखा। वो क्षमता हमारे विधायक जी काजी निजामुद्दीन साहब में नहीं।